इंदौर शहर को प्रातः स्मरणीय लोक माता अहिल्याबाई होलकर के शहर के नाम से भी पहचाना जाता है। इंदौर की स्थापना के विषय में ये बहुत स्पष्ट है कि वाकई इंदौर को बसाने और उसे विकसित और आधुनिक स्वरूप देने का श्रेय होलकर शासकों को जाता है। लेकिन इंदौर की स्थापना को लेकर अपने अपने दावे किए जाते रहे हैं। फिर भी इंदौर स्वतंत्र भारत का इंदौर है। इंदौर स्थापना के इतिहास में 16वीं सदी के डेक्कन दक्षिण और दिल्ली के बीच एक व्यापारिक केंद्र के रूप में अपने निशान पाता है। मराठा पेशवा बाजीराव मालवा पूर्ण पर नियंत्रण ग्रहण करने के पश्चात 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। 1715 में स्थानीय जमींदारों ने इंदौर को नर्मदा घाटी मार्ग पर व्यापार केंद्र के रूप में बसाया था। लेकिन 1721 में बने इंद्रेश्वर मंदिर के कारण यहाँ का नाम इंदौर पड़ा। यहाँ मराठा होलकर की पूर्ण इंदौर रियासत की राजधानी बन गया। उल्लेखनीय है कि नंदलाल चौधरी ने मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मराठा शासन के दौरान चौधरियों को मंडलोई के रूप में पहचाना जाने लगा। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि होलकरों ने नंदलाल के परिवार को राव राजा की विभूति प्रदान की। इस विषय में देश के सुविख्यात कानूनविद श्री आनंद मोहन माथुर से चर्चा की गई तो उन्होंने विस्तार से रेड लाइन को बताया कि इंदौर को विकसित और आधुनिक स्वरूप देने का कार्य होलकर राजवंश के तुकोजी राव होलकर द्वितीय व इनके पुत्र यशवंत राव होलकर द्वारा किया गया। इनमें एमवार हॉस्पिटल की इमारत सहित कई इमारतें होलकर कालीन वैभव को दर्शाती हैं। और इंदौर एक कस्बा था, यानी ये समझिए कि जैसे एक जिला होता है या तहसील होती है, जो जमींदारी होती है, तो ये जमींदारी थी। वो जमींदारी की जो राजधानी टाइप होती है, तो छोटा था वक्त, तो कंपेयर में थी वो। और ये जो जमींदार परिवार के जो पुरखे थे, उन्होंने ही इसको जमींदारी का संरक्षण किया। उन्होंने ये जमींदारी को बढ़ाया और उन्होंने ही जो है वो इंदौर को भी का भी विकास किया उन लोगों ने। लेकिन मंडलोई परिवार ने इंदौर के लिए उनसे इसमें चौथ में सुविधा मांगी थी कि इंदौर जो है इसका विकास हो सकता है, व्यापारिक विकास, तो अगर आप चौथ कम कर देंगे तो इंदौर का विकास हो गया है। और मुगल बादशाह ने इसके बारे में स्वीकृति दी थी। मैंने मुगल सल्तनत का सूरज ढल रहा था और इधर पूना में पेशवाई थी, बाजीराव पेशवा वगैरह जो उनके लोग थे। तो मराठे जो थे वो अपना प्रभुत्व जो है वो मालवा पर भी जो है बढ़ाना चाह रहे थे। और इसलिए उन्होंने जो है बाजीराव पेशवा यहाँ तक आए थे, इंदौर के पास तक, जैसा उनकी समाधि वगैरह बनी हुई है, भैया मारे गए। उसके बाद जो है उनके जो सरदार थे होलकर और सिंधिया, ये काफी ताकतवर हो गए थे। तो उनके कहने से सिंधिया तो ग्वालियर चले गए और होलकर यहाँ आ गए। तो जो आप इंदौर का अभी नक्शा देखते हैं, अगर आप उसको देखेंगी तो जो आपका रानीपुरे तक का हिस्सा है, मतलब ये कि खान नदी के पास में ये जो रानीपुरा दौलतगंज वगैरह है, ये सारा एरिया जो है वो जमींदार परिवार की, उनकी जो जागीर जमींदारी थी उसमें था। वो तुकोजी राव जो है वो थे। तो तुकोजी राव ने काफी इसका व्यापार और ये सब, जो ये सियागंज वगैरह सब बसा हुआ है, ये सब तुकोजी राव, तभी आप देखिए तुकोजी राव क्लास मार्केट है। तो तुकोजी राव ने ये महल बनवाया, आपका लालबाग जो है तुकोजी राव का बनवाया हुआ था। यानी ये जो सारा डेवलपमेंट था वो सब यशवंत राव के जमाने से शुरू हुआ और फिर वो यशवंत राव द्वितीय तक हुआ, जब तक ये मर्जर हुआ मध्य भारत में। तो यशवंत राव जो थे द्वितीय, उन्हें भी काफी इसके विकास में मदद की। यहाँ का जो आप ये समझिए कि जो आर्ट कल्चर
जो कुछ सब चीजें डेवलप हुई हैं वो यशवंतराव फर्स्ट के जमाने से शुरू हुई और परवान चढ़ी वो तो गुजराव के जमाने में रोल अदा किया, ये ठीक थी। क्योंकि अहिल्याबाई का जो राज्य था, होलकर राज्य, उसकी राजधानी तो महेश्वर थी, राजधानी इंदौर तो थी नहीं, इंदौर तो बाद में आई। तो उस वक्त जो है जो डेवलपमेंट इंदौर का उनके जमाने में जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ यानी अहिल्याबाई के समय में, वो बड़ा सुचारू था, बड़ी यानी वो होशियार महिला थी, बुद्धिमान महिला थी, साहसी महिला थी। इस वजह से उन्होंने राज जो है बहुत अच्छी तरह चलाया। जबकि उन पर चढ़ाई बढ़ाई जब होने लगी तो उन्होंने कहा भी था मैं तो हार जाऊंगी, मैं तो विधवा हूं कहेगा, तुम कहेंगे कि लोगों ने विधवा को हरा दिया। तो जो पेशवा वगैरह की फौजें थी वो वापस चली गई। जिस प्रकार उज्जैन के नाम से मिलता जुलता स्थान उज्जैनी है, नागदा के पास छोटी नागदा है, एक आगरा उत्तर प्रदेश में है तो एक आगरा इंदौर शहर में है। ठीक इसी प्रकार है इंदौर और जूनी इंदौर। रेड 9 की टीम जब वास्तविक इंदौर के स्थापक के विषय में जानने पहुंची तो लगभग सभी का मत यही था कि आधुनिक इंदौर, विकसित इंदौर की रचना करने वाले होलकर शासक ही थे। उल्लेखनीय है कि इंद्रेश्वर मंदिर के नाम से इंदौर और फिर इसका नाम इंदौर पड़ा। इंद्रेश्वर मंदिर के पंडित पुरी के मुताबिक देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान शिव की आराधना यहीं पर की थी, इसीलिए इसका नाम इंद्रेश्वर पड़ा। मंदिर जो है इनका नाम इसलिए पड़ा कि राजा इंद्र जो थे यहाँ पे हुए थे, उनका प्रमाण जो है हमने जो बतलाया था, पहले माना नहीं था, ओंकारेश्वर में जो खुदाई हुई उसमें प्रमाण मिला कि राजा इंद्र हुए हैं। राजा इंद्र ने यहाँ पे मंदिर पे तपस्या भी करी थी और राजा इंद्र के ही द्वारा इंदौर का नाम पहले इंद्रपुरी था, इंद्रपुरी के बाद इंदौर हुआ, इंदौर के बाद अंग्रेजों ने इसका नाम इंदौर कर दिया और यह इंदौर का सर्वप्रथम मंदिर है, इसी के नाम से इंदौर का नाम पड़ा है। और ये वर्षों पुराना और यहाँ पे जो आधुनिक तरीके का जो इंदौर का राज्य है, जमींदारों का यहाँ पे राज्य था, उसके बाद यहाँ पे होलकरों का राज्य हुआ, उन्होंने ही ये इंदौर को आधुनिक प्रकार से होलकरों ने बनाया। जो आज इंदौर है, जो आधुनिक इंदौर है, होलकर उन्होंने जैसे रेमुआ है, राजवाड़ा है और कई यहाँ पे जो बस्ती करी क्षत्रिय है, ये होलकरों के द्वारा बसी हुई है। अच्छा महाराज, ये जो इंद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है और इसे इसी के नाम से कहा जाता है कि इंदौर बसा है, तो इसका क्या प्रमाण रहा है? ये यहाँ पे जो इसका नाम इंद्रेश्वर के नाम से इंदौर का नाम पड़ा है, या भगवान इंद्र ने स्वयं ने तपस्या करी है। भगवान इंद्र को जो सफेद फूल हो गए थे उसके कारण यह तपस्या करी और इसका नाम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर उसी से पड़ा। और राजा इंद्र जो हुए थे, राजा इंद्र भी थे तो उनका भी राजा इंद्र था नाम, तो उसके नाम से इसका नाम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। अच्छा, और दूसरा इस मंदिर से कोई जुड़ी कोई विशेष आस्था है? इंदौर का जब भी बरसात नहीं होती है, इंदौर में जब बरसात नहीं होती है, इसको जलमग्न नहीं किया जाता, यह रिकॉर्ड किया है कि बरसात होती है। और कई प्रकार के लोग मान्यता करते आते हैं। यहाँ पे गांव-गांव में जो लोग कुएं खुदाते हैं, जाकर जल ले जाते हैं और छिटकते हैं तो जल निकलता है, आज भी इसकी मान्यता है। इंदौर के इतिहास को भली भांति जानने समझने वाले लोगों का यही स्पष्ट अभिमत है कि जमींदार राजस्व कर वसूली किया करते थे, जिसके फलस्वरूप इन्हें गुलामों ने इंदौर की कुछ जमीन प्रदान की थी। कालांतर में व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य से जमींदार वंशजों ने सूरत से बोहरा समाज के व्यापारियों को बुलाकर सियागंज और रानीपुरा क्षेत्र में बसा दिया था। कुल मिलाकर बहुत सीमित एरिया था वह, लेकिन बृहद इंदौर को करीने से बसाया होलकर शासकों ने। महाराजा तुकोजी राव क्लॉथ मार्केट, लाल बाग, सुखनिवास पैलेस, हवा बंगला होलकर शासकों के वैभवशाली युग का जीता जागता प्रमाण है। और होलकर शासकों द्वारा स्थापित मंदिरों में गोपाल मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, सुभाष चौक स्थित दुर्गा माता मंदिर, बीजासन माता मंदिर प्रमुख है। ये पूरी दुनिया जानती है सर कि इंदौर को वास्तविक में होलकर ने बसाया हुआ। प्रथम मल्लाराव होलकर जो आए हुए इंदौर में 1900 को उनने भी बसाया हुआ है। उसका पूरा इसके कि उनकी जो द्वितीय पत्नी थी हड़कूबाई जी, तो वो बांके बिहारी जी का मंदिर वो उस टाइम का पूरा और पूरी दुनिया भी जानती है। और यहाँ पे और भी कुछ प्रमाण है इसके लिए। इस
विषय में होलकर राजवंश के राजपुरोहित के वंशज मानवेंद्र त्रिवेदी से बात की गई तो इन्होंने भी यही कहा कि इंदौर की स्थापना मुख्यतः होलकर शासकों द्वारा ही की गई है। कहा जाता था कि वे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और क्रांतिकारी महिला थी। और जहां तक मेरा ये सवाल है कि होलकर राजवंश ने का जो रियासत रही इंदौर को बसाने में, मेरे खुद के पूर्वज स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण जी त्रिवेदी होलकर स्टेट में राज्य दीवान रहे। लेकिन यह बात भी सही है कि जो नंदलाल मंडलोई जमींदार साहब थे, आदरणीय जमींदार जी, जो इंदौर का जो मध्य क्षेत्र था जिसे हम नंदलालपुरा कहते हैं, जुनिंदौर कहते हैं, वो उन्होंने बसाया था। और सियागंज, रानीपुरा में उन्होंने जो व्यवसाय को, इंदौर को औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ाने में और व्यवसाय को बढ़ाने में जमींदार परिवार का भी योगदान रहा। मेरे हिसाब से तो इंदौर में जो पूरे इंदौर को बसाने में और पूरे मालवा प्रांत को बसाने में मां अहिल्याबाई और होलकर राजवंश का इतिहास रहा है। और मध्य क्षेत्र को बसाने में जमींदार परिवार और व्यापार को आगे बढ़ाने में जमींदार परिवार का जो है सहयोग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज जो जाना जाता है, जो पहचाना जाता है कि इंदौर शहर होलकर का बसाया हुआ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे ग्रैंडफादर के समय से, पिताजी के समय से होलकर राजवंश का जो है दशहरे पर जो है जुलूस निकलता है होलकर बाड़े से, जहां से यहाँ से भी पालकी निकलती है आड़ा बाजार से। उसको मैं देखते आया हूँ बचपन से, जिसमें हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण जी त्रिवेदी, जो कि होलकर स्टेट में राज्य दीवान थे, इसका भी इतिहास में उल्लेख होना चाहिए। ये उल्लेख कई जगह हुआ नहीं है। और उसके बाद हमारे स्वर्गीय पंडित आशा कुमार जी त्रिवेदी जी भी, वो यहाँ से जो है होलकर राजवंश की परंपरागत जो है सवारी निकलती थी। राजबाड़ा पर जो है तली भंडारा होता था और उसके बाद में दशहरे मैदान पहुंचकर गज पूजन, अश्व पूजन, शस्त्र पूजन होके जो है पहली जो पूजा जो है होलकरों के द्वारा होती थी, उसके बाद जो है रावण का दहन होता था। और यह बात सही है, मैंने भी यह इतिहास देखा है और सुना है अपने पूर्वजों से कि होलकर राजवंश का जो है ये इंदौर जो है बसाया हुआ है। इसी प्रकार होलकर राजवंश से जुड़े सूर्यकांत बारगल ने रेड 9 को बताया कि सीधे तौर पर इंदौर के संस्थापक होलकर शासक रहे हैं और इसका प्रमाण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पूरे भारत में होलकर शासकों के अनेकों प्रमाण आज भी जीवंत हैं। ये आप जो कह रहे हैं कि भाई होलकर साम्राज्य ने, सूबेदार मल्हारराव होलकर जी ने बाजीराव पेशवा जी के साथ में यहाँ आकर के, जो इंदौर एक समय बड़ा संकट में था, मुगलों के, आपके अमझेरा के जो मुस्लिम राजा थे, उनके आधिपत्य में और उनके संकट में इंदौर चल रहा था। उस समय बाजीराव पेशवा जी के साथ में कदम बांडे, सरदार कदम बांडे, बड़वानी महाराज, उसके पश्चात फिर मल्हारराव, सूबेदार मल्हारराव होलकर जी ये आए। इन्होंने ये इंदौर को संकट से मुक्त किया। संकट से मुक्त करने के बाद अमझेरा का जो मुस्लिम राजा था, उसका सर कलम करने का पूरा जो है काम सूबेदार मल्हारराव होलकर जी ने किया। उसी समय बाजीराव पेशवा बहुत खुश हो गए और ये सब रास्ता बताने वाले जरूर नंदलाल मंडलोई जी थे। नंदलाल मंडलोई जी उस समय बाजीराव पेशवा जी को, बड़वानी महाराज को, इनको सबको यहाँ पर इंदौर बुलाया कि हमारी मदद करिए आप। इसलिए ये लोग यहाँ पे आए सभी जो है, वो 6-6 महीने 2-2 साल, ये तो इतिहास तथ्य है, दस्तावेज है। वे सूबेदार मल्हारराव होलकर जी और बाजीराव पेशवा जी, जब तो सूबेदार मल्हारराव होलकर जी की शादी भी नहीं हुई थी, तो ये सब जून इंदौर में रहते थे। नंदलाल मंडलोई जी का बाड़ा है, उसके सामने इनका निवास रहता था। हनुमान जी का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर जो अभी जिसका चोला जो उतरा, ये मंदिर के वहीं बाजीराव पेशवा जी और उनका परिवार रहता था। ये एक यहाँ के बहुत बड़े अमझेरा से ही नंदलाल मंडलोई जी का परिवार इंदौर आके बसा हुआ है। उन्होंने इंदौर को आधुनिक बनाने में एक सराय जो बोलते हैं उस समय, सराय और मोहल्ला, जिसको अपन सियागंज बोलेंगे, अभी सियागंज नाम है, ये भी तो होलकरों का दिया हुआ नाम है। शिवाजीगंज नाम था उसका, शिवाजीगंज का सियागंज नाम हुआ।
और नंदलालपुरा जो है, नंदलालपुरा उन्होंने एक व्यापारिक क्षेत्र मंडली परिवार ने बसाया। एक सीमित क्षेत्र था, सीमित क्षेत्र में उन्होंने अपना बसाया था। बाकी जो बृहद इंदौर है वो होलकर राजवंश ने। फिर उसके बाद होलकर राज्य ने तो बाजीराव पेशवा जी के साथ में मिलकर के 52 लड़ाइयां लड़ी ना मल्हारराव होलकर जी ने। उनका तो पूरा इतिहास है। क्षत्रिय कभी भी अपना इतिहास लिखते नहीं, उनको फुर्सत का है तलवारबाजी, और 6-6 महीने घोड़े पर से कभी उतरे ही नहीं वो। अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति बचाने के लिए मुगलों को सबको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पदचिन्हों पे चलकर गुरिल्ला वार सीखकर एक साधारण भेड़ पालक व्यक्ति इतना बड़ा असाधारण व्यक्ति हो सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अवतरित पुरुष थे सूबेदार मल्हारराव होलकर जी। और बाजीराव पेशवा जी खुद उनको काका बोलते थे, उनकी उम्र में बड़े थे, खुद काका बोलते थे ये बाजीराव पेशवा जी। ये सत्य है ना, ये इसको कोई नकार नहीं सकता है। आज बिल्कुल कंपेल पहले राजधानी थी, कंपेल के बाद आपके इसके पास में जो एक राजधानी हाट पिपलिया के पास में, वहां पे भी उनकी सल्तनत थी मल्हारराव होलकर जी की। और इंदौर आकर के उन्होंने बराबर उसको डेवलप किया। आज ये साक्षात उदाहरण है लालबाग, राजबाड़ा देखिए आप, राजबाड़ा की जगह जो इतनी भी आप देखिए, किसका नाम है वहां पर? मेरे पूर्वज मल्हारराव होलकर जी के सगे मामा सूबेदार भोजराज बारगल, सरदार भोजराज बारगल, इनका नाम है उस राजवाड़े के। आज प्लेट के ऊपर, पूरे जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, भोजराज बारगल जी ने खुद अपनी सूझबूझ से ये कार्य किया है। और राजवाड़े की जमीन उनकी खुद की थी, ये दस्तावेज है भोजराज बारगल जी की, उन्होंने अपने भांजे को दी। भोजराज बारगल जी ने अपनी लड़की गौतमावी माँ साहब की शादी भी भांजे से कराई। महाराष्ट्र में मामा की लड़की से शादी कर सकते हैं, ये रिवाज है पूरे साउथ में। तो अपने भांजे को, जिनके पास सूबेदारी के रूप में नौकरी थी, किसकी, सेनापति थे आपके बाजीराव पेशवा जी के, बाजीराव पेशवा जी के सूबेदार मल्हारराव होलकर जी सेनापति थे। उनके पास एक उस समय खुद की जायदाद नहीं थी, ये बाद में मिली उनको। बाद में फिर बंटवारा जब हुआ मराठों का, सिंधिया ग्वालियर में चले गए, पवार जो है धार और देवास में चले गए, भोसले नागपुर चले गए, उसके बाद जो है सयाजीराव अपना गायकवाड़ जी बड़ौदा चले गए। इन्होंने जो जीता हुआ प्रांत था ये सब आपस में बाजीराव पेशवा की सहमति से सबने बांट लिया। तो सबसे ज्यादा सल्तनत, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आज भी होलकर स्टेट की है। सिर्फ मालवा प्रांत ही नहीं, पूरा खानदेश चांदवड़ तक उनका बसा हुआ है। चांदवड़ तक मल्हारराव होलकर जी की प्रॉपर्टी है। वो उन्होंने अपने इससे करी, उनकी लायकी थी, उनकी उतनी इज्जत थी पेशवा घराने में, इसलिए ये सब हुआ है। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद में जो आधुनिक स्वरूप रहा इंदौर शहर का, उसके लिए आप किसको योगदान, कौन से शासक? निश्चित रूप से मल्हारराव होलकर जी का योगदान है, अहिल्या देवी जी का होलकर योगदान है। उसके बाद आप देखिए ना, जितनी यूनिवर्सिटी किसने बनाई है इंदौर की, यशवंत सागर से लेके अम्बा हॉस्पिटल किसने बनाया, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल साक्षात आज भी है। और पूरा समाज, पूरी सोसाइटी इंदौर का, मालवा प्रांतीय लोग सब जानते हैं, मानते हैं, इसलिए उनका नाम भी लेते हैं। दुर्भाग्य से धनगर समाज जो है, धनगर समाज का, और इसमें उन्होंने अपने जो दानवीर रहता है, जो शूरवीर रहता है ना, वो अपना नाम कभी नहीं लेता है, आज भी नहीं ले रहे, उनके वंशज भी नहीं ले रहे। चलो हमने दिया बोल के थोड़ी बताने की जरूरत है, तो साक्षात दिख रहा है। ये तो आज यशवंत रोड देखिए, सब जो कितने ऐसे हजारों उदाहरण है, मतलब जो है जिसकी लिस्ट है, लिस्ट लिखने लायक नहीं, मतलब लिखने काबिल नहीं, लिस्ट ऑलरेडी है ना, प्रामाणिकता है। आज हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई हमारा समाज, धनगर समाज में, जिसका ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूं, उसके नाते हम लोग थोड़े से नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत कमजोर हैं। हमारी पूरे भारत में 16 करोड़ लोग हम होने के बावजूद भी आज हम लोग राजनीति में बहुत पीछे हैं। मेरी कई बार इसमें आपके अनुसूचित जनजाति आयोग में भी हमारी लड़ाइयाँ हुई है, सब कुछ है, पर हमारी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि
साक्षात आज देखिए लोकसभा में हमारी उपस्थिति नगण्य है। सभी विधानसभाओं में देखे 2-2, 3-3 विधायक है। आज जो 3% भी लोग नहीं, 4% नहीं है, 5% नहीं, उनके 15-15 विधायक और 15-15 मंत्री है सब जगह में। हमारा कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने धन्यवाद आपको, आपने मुझे याद किया, बुलाया। और मेरा कर्तव्य है ये कहना जो है, जो बातें है इस होलकर साम्राज्य की, वो कभी भी मतलब जो है खत्म नहीं हो सकती। आज प्रातः स्मरणीय लोक माता देवी अहिल्याबाई को ही प्रातः स्मरणीय कहते हैं। इसके पहले पितामह भीष्म जो है उनको कहते थे। उनके बाद ये टाइटल जो है हम लोग और पूरा इंदौर और पूरा भारत आज ये गौरव महसूस करता है कि भाई आज लोक माता का ये नाम जो है लोक माता को मिला है, क्योंकि 12,000 मंदिर, 12,000 एकड़ जमीन पूरे भारत, क्या पूरे मतलब नेपाल तक उन्होंने ये करा है, अपना योगदान दिया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार से लेके ऐसा कई बातें ऐसे, मतलब वो नेपाल से लेके आप बिहार तक वहाँ जाइए आप तो सब जगह पे अहिल्या देवी माता का नाम मिलेगा आपको, क्योंकि वो ऐसा कार्य है जो उनके हाथों से ईश्वर ने करवाया है। उसमें कोई बात ही नहीं, कोई ताकत नहीं कर सकती ऐसे। वास्तव में जब इंदौर स्थापना को लेकर चुनिंदा लोगों से बात की गई तो सभी ने एक मत से इंदौर के स्थापक होलकर शासकों को ही बताया। वहीं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ने ये भी कहा कि जो परिवार 2-3 वर्षों से जेब में पैसा खर्च कर इंदौर का वास्तविक स्थापक अपने वंशजों को बता रहा है, वास्तव में इस बात को लेकर इनके परिवार में ही जबरदस्त मतभेद है और प्रॉपर्टी को लेकर मामला न्यायालय में पहुंचा चुके हैं।